आओ बहू, घर के अंदर आओ, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। कल्याणी के कहने पर उसकी दोनों बहू गृह प्रवेश के बाद घर के अंदर आ जाती हैं। दोनों ही लंबे घूंघट में खड़ी होती हैं। इतना लंबा घूंघट क्यों किया हुआ है बहू? अरे इतनी गर्मी है, लंबे घूंघट में तुम्हें गर्मी नहीं लग रही? चलो घूंघट हटा लो। कल्याणी के ऐसा कहने पर उसकी दोनों बहू घूंघट हटा देती हैं। अरे बाप रे बाप, ये क्या, एक बहू इतनी काली है? कल्याणी की छोटी बहू बहुत ज्यादा काली थी, तो वहीं उसकी बड़ी बहू बहुत ज्यादा सुंदर और गोरी थी। साथ ही वो दहेज का बहुत सारा सामान भी लेकर आई थी। ओह माय गॉड, मुझे तो बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। माँ जी, मेरे कमरे में मेरा एसी लगवा दीजिए। मैं अपने मायके से दहेज में एसी लेकर आई हूँ। हाँ हाँ बहू, अभी लगवा देती हूँ। और ये जितना भी मेरे दहेज में सामान आया, ये सारा सामान मेरे ही कमरे में होना चाहिए, ठीक है माँ जी? अरे बहू, ये तेरे दहेज का सामान है तो तेरे कमरे में ही जाएगा, तू चिंता क्यों करती है? मैं अभी ही सब कुछ सेट करवा देती हूँ। हरिया गगन, कहाँ हो तुम दोनों? जी मालकिन। जाओ मैडम का सामान उनके कमरे में रखवाओ और एसी वाले से एसी भी लगवा दो। कल्याणी की गोरी और काली बहू को देखने के बाद वहां खड़ी औरतें भी हैरान रह जाती हैं। देखो तो सही, कल्याणी बहन की दो बहू में से एक तो बिल्कुल कोयले की भांति काली है और दूसरी गोरी होने के साथ साथ बहुत ज्यादा घमंडी भी है। अरे इतना सारा दान दहेज लेकर आई अपने मायके से, घमंड तो होगा ही ना। ये सारी बातें सुनने के बाद कल्याणी मेहमानों से कहती है, आप सभी प्रिय मेहमानों ने अगर खाना खा लिया है तो आप अपने घर जा सकते हैं, क्योंकि आज का फंक्शन यहीं समाप्त होता है। कल्याणी के कहने पर सभी मेहमान उसके घर से वापस अपने घर चले जाते हैं। जिसके बाद कल्याणी अपनी अमीर बहू के कमरे में उसके एसी के साथ उसका दहेज का सामान सेट करवा देती है। बहू, अब तुम यहाँ पर आराम से सो जाओ, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। माँ जी, आराम से तो तब सोऊंगी जब आप यहाँ से चली जाओगी। शिल्पा के ये कहने के बाद कल्याणी वहां से चली जाती है। जिसके बाद कल्याणी की छोटी बहू उसके पास आती है। माँ जी, मेरे कमरे में तो बहुत गर्मी लग रही है, सिर्फ एक पंखा ही चल रहा है। क्या मेरे कमरे में कूलर या एसी का इंतजाम नहीं हो सकता? अरे देखो तो सही, कितने रौब से बोल रही हैं। अरे पंखा कूलर क्या तू अपने दहेज में लेकर आई थी, जो लाडो रानी इतने प्यार से मांग रही हैं? लेकिन जेठानी जी के कमरे में तो लगा है एसी। अरे उसके कमरे में तो लगेगा ही, क्योंकि वो दहेज में एसी, फ्रिज, कूलर, सोफा सेट सब कुछ लेकर आई है। लेकिन तू क्या लेकर आई है? अगर तुझे इतना ही शौक था तो अपने मायके से दहेज क्यों नहीं लेकर आई? माँ जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आप तो सब जानती हो कि मेरे माता पिता कितने गरीब हैं, कितनी मुश्किलों से उन्होंने मेरी शादी की थी। अरे हाँ, पता था कि तेरे माता पिता गरीब हैं, लेकिन इतने फकीर हैं यह नहीं पता था कि अपनी बेटी को एक जोड़े में ही भेज देंगे। कल्याणी इस तरह ताने सुनाकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद बेचारी सलोनी को अपनी सास की बातों का बहुत बुरा लगता है। हे भगवान, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? काश कि तू मुझे थोड़ा सा अमीर ही बना देता, नहीं तो मेरे इस काले रंग को दूर करके मुझे गोरा ही बना देता। कम से कम मुझे अपने ससुराल में ये जिल्लत भरी जिंदगी तो सहन नहीं करनी पड़ती। सलोनी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है, जहां उसे एक पंखे के नीचे ही गुजारा करना पड़ता है। ऐसे ही वो दिन बीत जाता है। रात को जैसे तैसे सलोनी गर्मी में सो जाती है, तो वहीं घर की बड़ी बहू अपने एसी वाले कमरे में चैन की नींद सोती है। अरे सलोनी, तुम आ गई, लेकिन तुम्हारी जेठानी कहाँ है? माँ जी, जेठानी जी तो अभी सो रही हैं। अच्छा, अभी तक उठी नहीं? रुको, मैं उठा कर लाती हूँ। कल्याणी अपनी गोरी बहू के कमरे के बाहर दरवाजा खटखटाती है। अरे शिल्पा बहू, अभी तक उठी नहीं हो? चलो जल्दी से उठ जाओ। शिल्पा अपनी सास की आवाज सुनने के बाद नींद में उठकर दरवाजा खोलती है। क्या हुआ माँ जी, क्यों इतनी सुबह सुबह मुझे जगाने के लिए आ गई? बहू, अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा नीचे इंतजार कर रही हूँ। शिल्पा ये सुनते ही कल्याणी के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देती है। शादी हुए देर नहीं होती और सास अपने रंग दिखाना शुरू कर देती हैं। शिल्पा ऐसा सोचकर पहली रसोई के रस्म के लिए तैयार होने लगती है। जब तक वो अपने कमरे में होती है तो उसे गर्मी नहीं लगती, लेकिन जब वो अपने कमरे से बाहर आती है तो उसे बहुत गर्मी लगने लगती है। अरे बहू, तुम आ गई, चलो अच्छी बात है। रसोई में तुम्हारी देवरानी सभी के लिए अपने हाथों से खाना बना रही है। जाओ तुम भी अपनी पहली रसोई में जो तुम्हें सही लगे वो बना लो। अरे बाप रे बाप, जरा देखो तो सही, माँ जी कितनी गर्मी है और इतनी गर्मी में मुझसे तो रसोई में जाकर खाना नहीं बनाया जाएगा।
अभी मैं अपने कमरे से बाहर ही निकली थी, देखो ना मेरे चेहरे से कैसे पसीना टपक रहा है, सारा का सारा मेकअप भी खराब हो जाएगा। अच्छा बहू ये बात है तो फिर कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम अपने कमरे में ही चली जाओ, वहां आराम से एसी की हवा में बैठो। वैसे भी वो कल्लो मैया रसोई में खाना तो बना ही रही है, जब वो सारा खाना बनाकर खाने की टेबल पर लगा दोगी तो तुम कह देना कि तुमने बनाया है। कल्याणी के ये कहने पर उसकी बड़ी बहू बहुत खुश होती है। अरे वाह माँ जी, आप तो बहुत अच्छी हो। चलो फिर ठीक है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ आराम करने, जब खाना बन जाएगा तो आप मुझे आवाज लगाकर बुला लेना। शिल्पा ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती है, जहां वो मस्त एसी की ठंडी ठंडी हवा खाती है, तो वहीं बेचारी सलोनी पसीने में भीगते हुए रसोई में खाना बना रही होती है। हे भगवान, कितनी गर्मी लग रही है, बहुत पसीना आ रहा है, मेरे तो कपड़े भी गीले होने लगे पसीने की वजह से। सलोनी को अपनी पहली रसोई में इतनी गर्मी लगती है कि उसे कई बार तो हवा खाने के लिए बाहर हॉल में पंखे के नीचे आना पड़ता है। वो ऐसा 2 से 3 बार करती है। जरा सा भी खड़ा नहीं होया जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी भट्टी में बैठी हूँ और खाना बना रही हूँ। कहीं खाना बनाते बनाते गर्मी में मेरी ही कोई डिश ना बन जाए। सलोनी इस तरह गर्मी में परेशान होकर अपनी पहली रसोई की रस्म जैसे तैसे करके पूरी करती है। वो खाने में गुलाब जामुन, रसमलाई के साथ साथ मटर पनीर की सब्जी, आलू पूरी और रायता बनाकर टेबल पर लगा देती है। तभी उसकी सास कल्याणी अपनी गोरी सुंदर बहू को बुला लेती है। सब लोग खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं और खाने की तारीफ करने लगते हैं। अरे वाह, आज का खाना तो सच में बहुत स्वादिष्ट बना है। क्या बात है, ऐसा मन कर रहा है कि खाना बनाने वालों के हाथों को चूम लूं। सच कहा मयंक, खाना तो बहुत अच्छा बना है। आखिर किसने बनाया है? ऐसा खाना सुंदर सुंदर हाथ वाली बहू ही बना सकती है, यानी कि मेरी प्यारी बहू शिल्पा, इसी ने सारा खाना बनाया है। ये सुनते ही सलोनी के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो हैरान होकर अपनी सास को देखने लगती है। अरे ये क्या, माँ जी को सब पता है कि सारा खाना मैंने बनाया, उसके बाद भी इन्होंने सारे खाने पर मेरी जेठानी का नाम रख दिया।